तो तुम्हें अपना ऑरा बदलना है, राइट। तुम्हें अपना हायरकी में ऊपर जाना है। पर क्या है हायरकी, पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या है मस्कुलिन डोमिनेंसी। सो इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो एक कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी है ना, बहुत सारे लेवल में डिवाइडेड है। एंड जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं ना, वो सबसे नीचे वाले दर्जे पे आते हैं। अपने टाइम का कोई भी है ना स्ट्रक्चर आप एज्यूम कर लो, ठीक है। जो मेन अपना जो सोसाइटी है उसका, ठीक है, उसमें एक राजा होता है। एंड उसके बाद नीचे जाते 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 लेवल वाइज सब लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एंड जो सबसे नीचे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं, ठीक है। सो पावर बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास होती है, बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास। एंड जो सारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी वेल्थ है, जितने भी लाइक अनसर्टिफाइड अनक्लासिफाइड चीज़ें हैं, वो सब किसके पास होती हैं? सारी वुमेंस का अटेंशन किसके पास होता है? जो टॉप के 1% मेल होते हैं, ऑब्वियसली उन्हीं के पास होना है। एंड इसीलिए लोग हैं ना टॉप 1% पे जाना चाहते हैं, स्पेशली मैन। क्योंकि अगर आप देखना चाहो ना तो अपने पूर्वजों में भी जो मैन वर्सेस वुमेन अगर हम लोग करें ना, तो मोस्टली वुमेंस ने प्रोक्रिएशन किया है, ठीक है। मोस्टली वुमेंस के साथ वुमेंस ने इंटीमेसी फील की एंड प्रोक्रिएशन किया है। लेकिन वहीं मैन की अगर बात करूँ तो मेजॉरिटी मैन को वो चांस ही नहीं मिला कि वो किसी वुमेन के साथ प्रोक्रिएशन कर पाएँ। क्योंकि जो मेजॉरिटी महिलाएं थी वो तो 1% के पास चली गई थी। राजा की 40-40 100-100 रानियाँ होती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, कई गाँव में लड़कियाँ ही नहीं हैं। एंड वो चीज़ आपने देखी भी होगी, ठीक है, कि एक लड़के के पास 5-5 6-6 रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन एक लड़का अभी है जिसको एक लड़की का अटेंशन भी नहीं मिल रहा, वो बात भी नहीं कर पा रहा लड़कियों से, समझ रहे हो। सो ये है हायरार्की। एंड यही है कि आप देखोगे कि जितने भी है ना कोई कोई प्लेयर्स होते हैं कि उनके पास सारी चीज़ों का रिसोर्सेज होता है एंड सब कुछ होता है। आज भी अपने क्लास में ही देख लो, कुछ चुनिंदा बच्चों के पास ही सब कुछ रिसोर्सेज होते हैं एंड बाकी सब ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं, बस भेड़ जाल में गधों की तरह चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी अभी आप कहोगे कि इसको समझते हैं, ठीक है, इसको मतलब जो होगा मेन वो तो या तो स्मार्ट होना चाहिए, या तो एकदम हाइट बॉडी में होना चाहिए, वज़नदार होना चाहिए, फाइटर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। क्या ये सच है? इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जब चिंपांजीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। चिंपांजीज़ क्यों? क्योंकि वो हमारी ही एक बिरादरी है, ठीक है। हमारे से ही हम उन्हीं से ही डेवलप हुए हैं एंड 98% अभी भी हमारा डीएनए उनसे मेल खाता है। सो जब हम लोगों ने एंड उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारी जैसा ही है, ठीक है। सो कंपैरिजन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनकी सोसाइटी के ऊपर, एंड उन्होंने एज्यूम किया कि यार देखो, इंसान तो ठीक है पर जानवरों में तो एटलीस्ट जो सबसे ताकतवर वही उनका लीडर होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं था। उनमें कई बार ऐसे लीडर बनने की ट्राई भी की किसी ने कि वो पावर के बेस पर फिर भी भाईचारा के ऊपर लोगों ने उनको हरा दिया एंड उसको पावर से नीचे गिरा दिया। सो ये हमारे में भी होता है सेम, ठीक है, कि अगर कोई पावरफुल आदमी अगर पावर के दम पर जीत भी जाए तब भी लोग उसे निकाल देते हैं सत्ता से। वो स्टेबल नहीं कर पाता, वो वहाँ पर टिक नहीं पाता। सो फिर आप पूछोगे तो फिर यार ये पावर हायर किया, ठीक है, मुझे भी रिसोर्सेज चाहिए, मुझे भी अपनी जनरेशन को ठीक करना है, मुझे भी ऊपर बढ़ना है और मैं पावर के बेस पर बढ़ भी नहीं सकता, तो मैं कैसे बढ़ूँ? सो हियर आर दी सम क्वालिटीज़ जो आपको पावर में आगे बढ़ाएंगी। जैसे कि हो गया कनेक्शंस बिल्ड करने की ताकत। अभी मैंने कहा भाईचारे के बेस पर कई बार सत्ता पलट हुआ है। भाईचारा कैसे होता है? कनेक्शंस बनाकर। आप में अगर कम्युनिकेशन की स्किल है, ठीक है, एंड आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो किसी के साथ, किसी को अपना बना सकते हो उनसे मिलकर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पावर हायरार्की में बहुत ऊपर फेंका जाएगा एंड आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी की बरसात होगी। जैसे कि आपको पता है नेबो किड्स के इतने सक्सेसफुल रेट्स क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती कंपेयर टू आउटसाइडर्स। सेकेंड थिंग, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इट्सेल्फ। अभी कोई भी नेता होगा, ठीक है, जो लीडर होगा, कोई भी राजा होगा या नेता होगा, कोई भी होगा, आप उसकी एक बार स्पीच सुनना, एक बार आप उसकी स्पीच की फ्लुएंसी सुनना, ठीक है, वो कैसे अपनी पब्लिक को
मैनिपुलेट करता है या फिर कंट्रोल में रखता है या फिर उनको मोटिवेट करता है अपनी सेना को एंड अपने अपोजिशन को अपने अंडर रखता है, कंट्रोल में रखता है, उसको कैसे दबाता है बिना ज़्यादा फोर्स किए ताकि उसकी इमेज ख़राब ना हो। सो ये सब चीज़ें आती कम्युनिकेशन में। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करनी ही पड़ेंगी अगर आपको पावर डोमिनेंस चाहिए तो। फिर नेक्स्ट आता है आपका कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आपने कुछ कहा और आपने कर दिया, आपको पब्लिकली कुछ भी कहना है, ठीक है, एंड आपने अगर वो कर दिया तो आपकी इमेज बन जाएगी एक डूअर की, मतलब जो कर सकता है, जो वो कहता है, एंड उसमें आपकी बढ़ेगी रिस्पेक्ट। एंड आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार इसीलिए राजा के तख्त पलट गए हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कर नहीं पाए। एंड कई बार ऐसे भी राजा लोग बन गए हैं जिन्होंने जो कहा वो कर दिया और सेनापति सीधा प्रमोट हो गया राजा पे, क्योंकि वो राजा काम का नहीं था, जनता ने खुद उसको गिरा के इसको चढ़ा दिया। तो आपको वो राजा बनना है जो अपने कमिटमेंट पे खरा उतरता है, जो लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड कर सकता है, उनको समझ सकता है, उनकी दिल की बात समझ सकता है, उनसे दोस्त यारी बढ़ा सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, हायर पर्पस के लिए डाइवर्ट कर सकता है। एंड बस तुम्हें मेहनत करनी है कांस्टेंट, ताकि तुम 1% पे जा सको। तुम्हें हर एक वो स्किल सीखनी पड़ेगी, कमिटमेंट तुम्हें लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कांस्टेंट कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये तुम्हें 3 चीज़ें लानी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में अगर तुम पावर में हायर जाना है। एंड इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो बाकी का एस्पेक्ट हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर तब तक कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।